नमस्कार। आ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सत्य के इतने पास होती है कि उसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसमें से प्रेम, घृणा, इस तरह के कुछ इमोशंस हैं जो क्यों और कब हमारे अंदर से बाहर आती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक अकेलापन सा है और तलाश है सांत्वना की, तलाश है प्रेम की, और तलाश है शायद अपने जीने की वजह की। ये सब कुछ अपनी सोच में एक पेंटिंग की तरह उतारा महान फिल्म मेकर श्रीमती दीपा मेहता ने। उनकी पहली फिल्म जो भारतवर्ष में काफी विवादों में घिरी, उसका नाम था फायर। दूसरी फिल्म 1947 अर्थ, और तीसरी फिल्म वाटर। तीनों एलिमेंट्स के नाम से हैं अग्नि, धरा और पानी। इन तीनों फिल्मों की एक खासियत ये भी थी कि इन तीनों फिल्मों में द ग्रेट म्यूजिशियन, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान जी ने अपना संगीत दिया था। संगीत भी इन फिल्मों को काफी हद तक आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रेरणादायी रही। फायर में कुछ शब्दों वाले गाने तो नहीं थे, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही प्रभावशाली था। तीनों फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही प्रभावशाली थे, लेकिन बाकी दो फिल्मों में कुछ बोल के साथ गाने भी ऐसे थे जो बहुत दिन पहले देखकर भी मेरे दिमाग में अभी तक बसे हुए हैं। मैं सबसे लास्ट से शुरू करना चाहता हूँ। फिल्म वाटर। विधवा प्रथा लगता है आज नहीं है, लेकिन ह्यूमन साइकी में कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसी बातें जो बाहर से नहीं दिखती हैं पर समाज के अंदर काम कर रही हैं। इस फिल्म का इतना विरोध हुआ
कि इस फिल्म की शूटिंग उनको श्रीलंका जाके करनी पड़ी। विरोध का पक्ष खैर वो तर्क की बातों में आ जाती है, और तर्क कभी कोई सॉल्यूशन नहीं लाता। तर्क एक प्रोसेस है जिससे बातें हो सकती हैं, पर सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। मेरे लिए ये फिल्म वाटर एक प्योर लव स्टोरी है। इंसानी मन प्रेम के लिए तरस रहा है, प्रेम देने के लिए तरस रहा है, प्रेम पाने के लिए तरस रहा है। लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है कि प्रेम आपको जिस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाता है, उससे आप एक विद्रोही हो जाते हो, जो समाज की मुख्य धारा के लिए ठीक नहीं है। एक बूढ़ी औरत का सीन है वाटर में, जो विधवाओं के एक बहुत ही दयनीय आश्रम में रहती है, जहाँ सब विधवाएं, कोई बचपन में आ गई थी, कोई जवानी में आई थी, अभी वहाँ सिर्फ प्राणहीन एक बॉडी बनकर जिंदा है। उसने अपने शादी में सिर्फ लड्डू खाए थे जब वो छोटी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। फिर उनको इस आश्रम में भेज दिया गया कि अब पूरी जिंदगी कोई रस, कोई आनंद, कोई प्रेम भाव अब तुम्हारे अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैं मानता हूँ आज मॉडर्न सोसाइटी में बहुत लोग इन संस्कारों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन यह कहानी कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रेम कई रूपों में कभी कभी समझ में भी नहीं आता है। एक छोटी बच्ची है चूहिया, जिसको वहां वो लोग बोलते हैं, उसकी बाल विवाह हो जाती है और उसको पति कुछ दिन बाद ही जब अंतिम सांसें लेता है तो उसको लाके उन्हीं विधवाओं के आश्रम में डाल दिया जाता है। उसमें से एक युवती है जो फिल्म की हीरोइन है, उसको एक स्वाधीनता संग्रामी, गांधी जी के पथ पर चलने वाले एक युवक से प्रेम हो जाता है। उस बूढ़ी औरत ने जब शादी में लड्डू खाई थी, उसके बाद उसका सपना था कि शायद ही अब मैं जिंदगी में कभी भी लड्डू ना खा सकूं। उस सीन में वो छोटी बच्ची चूहिया जब उसको मार्केट से एक लड्डू लाकर छुप के खिला देती है, वो सबसे हृदय विदारक सीन है। वो लड्डू खाने के बाद दूसरे दिन वो शांति से परमात्मा से एक हो जाती है। कहाँ छुपा है प्रेम का वो जगह जहां आप बंधनों में किसी को भी नहीं रख पाए कभी, न मीरा को न राधा को।
इसलिए उस फिल्म का वो गाना मुझे, उसकी 2 पंक्तियाँ हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। पूरा गाना ही बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें है कि नैना नीर बहाए मुझ बिरहन का दिल साजन संग झूम झूम के गाए। विष का प्याला काम ना आया, मीरा ने पीकर दिखलाया। प्रेम है वो गंगा जल जिसमें विष अमृत हो जाए। ये फिल्म आप जरूर देखना। बाकी एब्स्ट्रैक्ट आपको बनाना है, आपके माइंड पर इसका कैसा तस्वीर बनता है ये मुझे आप बोलना। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरी फिल्म 1947 अर्थ पार्टीशन पे आधारित है, लेकिन वहाँ भी अगर हम पार्टीशन, सांप्रदायिकता, ये सब चीज़ अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट बनता है घृणा। घृणा जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता किसी चीज़ पे, तो वहाँ से जन्म लेती। और प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, लेकिन जब वो घृणा का रूप ले लेती है तो वो मानवता और मानवता के खिलाफ जो भी तत्व हैं, उन दोनों को मिलाते हुए भी जरा भी द्विधाबोध नहीं करते। बाहर से देखने पर हर कोई शांत दिखता है, देख के लगेगा कि अरे ये तो अहिंसा का पुजारी है, लेकिन अहिंसा का असली मतलब हमें उस इंसान को सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, या उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो क्या कर रहा है इससे भी पता नहीं चलेगा। अहिंसा छुपी है उसकी सोच में। हमारी सोच से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के सब तत्व किसी न किसी तरीके से प्रभावित होते हैं। मैं अगर बहुत नाराज हूं तो हो सकता है मेरे सोच के प्रभाव से मेरे आसपास का कोई और भी नाराज हो जाए। अहिंसा तब है जब मैं मन में किसी तरीके से भी किसी का नुकसान नहीं चाहूं। बाहर से मैं कैसा हूं ये 50% जरूरत हो सकता है, लेकिन मन से मैं किसी का भी नुकसान नहीं चाहता। इस सोच के साथ जो अहिंसा के जन्म होता है, वो अहिंसा थोड़ी मुश्किल पड़ेगी सबके लिए, क्योंकि मन में कौन क्या सोच रहा है ये वो खुद को भी कभी खुद बताना नहीं चाहता। 1947 अर्थ की भी एक गाना जो लास्ट में एंड क्रेडिट में आता है, उसके भी 2 लाइन, शुरू के सार पूरा गाना वो भी अच्छा है, लेकिन उसके 2 लाइन यही है कि ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। इस पे भी मैं इतना ही बोलूंगा इस फिल्म के बारे में। बाकी आप देखो और मुझे बताओ। और सबसे ज़्यादा उस समय के हिसाब से मॉडर्न फिल्म, मॉडर्न तो नहीं कहूँगा, बात नहीं होती है जिस चीज़ के बारे में उस हिसाब से मॉडर्न, बाकी वो चीज़ है वो थी फायर। फायर भी एक लव स्टोरी है। अब ये स्ट्रेट लव स्टोरी है या लेस्बियन लव स्टोरी है, ये समाज तय करता है। लेकिन वहां भी
अस्तित्व से प्रेम, अपने आप से प्रेम को ही दर्शाया गया है। प्रेम शरीर के बहुत ऊपर की अवस्था है। शुरुआत अगर शरीर से हो, लेकिन अंत उसका एक ऐसे जगत में है जिसको आध्यात्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्यों हम अपनी विचारधाराओं को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं? शायद इसलिए जिससे हमारे जीने का मार्ग, जो हम खुद नहीं देखना चाहते सही है या गलत, उसे देखना ही नहीं पड़े, सोचना ही नहीं पड़े। अगर मैं ये कहूं कि कल शाम को मैं सो गया था और सुबह नींद टूटी, और सुबह उठकर अगर मैं ये कहूं कि कल रात हुई ही नहीं थी, तो क्या ये सत्य है? नहीं। तो एक गहरी नींद की समाज व्यवस्था है जिसमें अगर कोई जाग रहा है, किसी को दिन और रात में भेद करना आ रहा है, कि दोनों है, मैंने माना कि नहीं माना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महान कलाकारों से इन फिल्मों को सजाया है दीपा जी ने। फायर में 2 मेरे फेवरेट कलाकार शबाना आजमी जी और नंदिता दास जी हैं। ये फिल्म जब आप देखो ना, तो शरीर के तल पे मत देखना। शरीर के तल पर इस फिल्म को आप क्रिटिसाइज ही कर दोगे शायद, लेकिन जब आप अपने मानस पटल में झांक कर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ आप नहीं बता पाए इस फिल्म को देखकर। सवाल पूछती हुई ये फिल्में बहुत जरूरी है। सत्य सत्य जैसा ही रहेगा। अगर कोई इसके करीब पहुंचकर एक पेंटिंग बनाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट बनाता है, एक फिल्म बनाता है, तो हो सकता है कि बहुत जगह से एक्सेप्टेंस नहीं मिले, लेकिन इन फिल्मों की सत्यता का उन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता। आशा करता हूं ये तीनों फिल्में आप लोगों की जिंदगी में कुछ नए सोच, नए पेंटिंग्स बनाने में, नए एब्स्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करें। इसी सोच के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप प्लीज कमेंट करो, मुझे हर तरह के कमेंट्स चाहिए, मुझे बात करना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।